नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 1 हफ्ते का कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ राहत भी दी गई है, जिसमें अब राशन की दुकानों के खोलने के लिए हफ्ते में 2 दिन तय किया गया है, जबकि स्टेशनरी की दुकान 1 जून को खोलने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 कर्फ्यू को लेकर सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब राज्य में 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि इस कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। राज्य में अब 8 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की तारीख बढ़ाई गई है। इसके अलावा कर्फ्यू में ढील देते हुए अब राशन की दुकानें सप्ताह में 2 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को खुलेंगी स्टेशनरी की दुकानें। 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए 1 जून को स्टेशनरी की दुकान खोले जाने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोज सुबह पहले की तरह ही 8 से 11 बजे तक खोली जाएंगी, लेकिन 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्र चरस के साथ गिरफ्तार। खबर श्रीनगर से है। हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों छात्र पर्वतीय क्षेत्र से चरस लाकर श्रीनगर में बेचते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों छात्रों में एक गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीटेक और दूसरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। कुत्ता घुमाने को लेकर सुरक्षा गार्ड ने बैंक मैनेजर को पीटा। खबर हरिद्वार से है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित जुर्स कंट्री सोसाइटी में गार्ड और बैंक मैनेजर के बीच मामूली बात पर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक मैनेजर मयूरेश वर्मा का कुत्ता घुमाने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मैनेजर के घर पर पहुंचे 4 गार्डों में से एक गार्ड ने मारपीट कर दी। कोरोना कर्फ्यू बढ़ने से हरिद्वार के व्यापारी नाराज, सरकार से छूट देने की मांग की। उत्तराखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर हरिद्वार के व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों ने इससे पहले भी विधायक और सीएम को 1 जून से व्यापारियों के हित में फैसला लेने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। व्यापारियों का कहना है कि सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही, तो हम अपनी दुकानें खुद खोलने को बाध्य होंगे, जिसकी सरकार खुद जिम्मेदार होगी। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने 5 स्थानों पर मारा छापा, 2250 लीटर लहन किया नष्ट। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसी सख्ती में भी अपराधी सक्रिय हैं। हरिद्वार के दिनारपुर के नजदीक टकरी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब को लेकर 5 जगहों पर दबिश दी है। इस दौरान आबकारी टीम ने करीब 2250 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। सभी अपराधी दबिश देने से पहले ही फरार हो गए। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नैनीताल में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी, युवक को पत्थर से कुचलकर उतारा, मौत के घाट। नैनीताल में कोसी नदी के नए पुल के नीचे जाहरवीर महाराज के मंदिर परिसर में युवक की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। मामला बीते दिन का है। जानकारी मिली है कि युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जानकारी दी है कि युवक 8 साल से घर नहीं गया था, वो मंदिर परिसर में ही रहता था। 45 के लिए उत्तराखंड पहुंची 1 लाख डोज 18+ को करना होगा अभी और इंतजार। एक तरफ वैक्सीन की मांग और दूसरी तरफ सरकार के सामने से पूरा कर पाने की चुनौती, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड सरकार इस चुनौती में फेल नजर आ रही है। यही कारण है कि यहाँ के युवाओं को अभी वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है, लेकिन अगर यह इंतजार थोड़ा और बढ़ा तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों में दम तोड़ती स्वास्थ्य सुविधा, 4 सालों से बंद पड़ा है एएनएम सेंटर। पहाड़ी जिले रुद्रप्रयाग के बछड़सियो पट्टी क्षेत्र के पौड़ीखाल निसणी स्थित एएनएम सेंटर पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है। आलम यह है कि सेंटर का प्रयोग नहीं किए जाने से यह खंडर में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोग एएनएम सेंटर को खोलने की मांग करते आ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा लापरवाह बना हुआ है। भीरी के हॉस्पिटल का भी यही हाल है। जून में रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने की उम्मीद, आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पकड़ते ही बसों के पहिए थम गए थे, जिसकी वजह से उत्तराखंड रोडवेज को भी काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। हालांकि उत्तराखंड के साथ देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना कमजोर पड़ा है। वहीं राज्य सरकारों ने अपने यहाँ ढील देने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जून के पहले हफ्ते में अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी।
हरिद्वार में वैक्सी कार की शुरुआत, घर घर जाकर लगाई जाएगी वैक्सीन। धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी ने वैक्सी कार की शुरुआत की है। वैक्सी कार के जरिए लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। हरिद्वार नगर निगम के प्रथम मेयर मनोज गर्ग और उनकी टीम जीवन द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। हरीश रावत ने साधा बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूरे प्रदेश के गांवों में सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि गांव-गांव में कार्यकर्ताओं ने सेवा अभियान चलाया है। भाजपा बूथ स्तर तक आम लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ यह जंग जारी रहेगी। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरकी 12 घंटे से बंद पड़ा मार्ग। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देर रात से रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच नरकोटा के पास पहाड़ दरक गई थी, जिसकी वजह से पिछले 12 घंटों से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। अभी भी हाईवे खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि हाईवे के दोनों ओर पॉकलैंड मशीन मलबा साफ करने में लगी है। राजमार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप पड़ चुकी है। मसूरी में जरूरतमंदों के बीच बांटा गया राशन। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना काल में सभी लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। वहीं जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी को लेकर मसूरी में इंडियन क्रिश्चियन काउंसिलिंग उत्तराखंड की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को 100 से अधिक राशन की किटें बांटी गई हैं। वहीं सोनी टीवी के इंडियन आइडल शो में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली गायिका शिकायना मुखिया ने भी मसूरी में 100 जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन वितरित किया। बेटी ने मां को दिया धोखा, हड़प ली 5.33 लाख की एफडी। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। माता पिता अपने जीवन की सारी कमाई बच्चों पर खर्च करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनकी कमी और संपत्ति पर नजर रखते हैं। रिटायर्ड भेलकर्मी की बेटी ने मां को धोखा देकर 5.33 लाख रुपए की एफडी हड़प ली। बेटी की शादी होने के बाद घर में आर्थिक तंगी आने पर परिवार को इसका पता चला। आरोप है कि शादी से पहले ही अपने होने वाले पति के साथ मिलकर महिला ने मां से धोखा किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच हरदा हुए एक्टिव, गांवों में जाकर परखेंगे सरकार की तैयारियां। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों को लेकर सरकार को लगातार घेरते आ रहे हैं। अब हरदा ने सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामात और तैयारियों को परखने के लिए गांव-गांव जाने का निर्णय लिया है, जहां वे कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था और तीसरी लहर की रोकथाम की तैयारियों का जायजा लेंगे। बाबा रामदेव के समर्थन में अक्षय कुमार आयुर्वेद और भारतीय नेचुरोपैथी में है दम। योग गुरु स्वामी रामदेव और IMA के बीच छिड़ी जंग का लेवल अब हाई होता जा रहा है। मामले में न रामदेव पीछे हटने के लिए तैयार हैं और न ही डॉक्टरों की संस्था रामदेव के ऊपर भले ही मुकदमा दर्ज हो गए हों या उनको मानहानि का नोटिस थमा दिया गया हो, लेकिन बाबा है कि हर रोज नया शिगुफा छोड़कर इस जंग में और तड़का लगा देते हैं। 8वीं पास ने बनाई थी फर्जी आईडी, इस राज्य में पकड़ा गया आरोपी। उत्तराखंड की महिला अधिकारी की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील मैसेज भेजने का मामला पिछले सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अमन को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी को पकड़कर पुलिस टीम दून पहुंच गई थी। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में सोमवार से वितरित होगी आइवरमेक्टिन दवा। नगर निगम में 40 वार्डों में सोमवार से आइवरमेक्टिन दवाई वितरित की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नगर आयुक्त ने 40 वार्ड में आइवरमेक्टिन दवाई वितरण करने के लिए 137 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तरकाशी से खबर है, प्रधान संगठन ने CSC के विरोध में दिया धरना। जिला प्रधान संगठन सहित विभिन्न ब्लॉक के प्रधानों ने कॉमन सर्विस सेंटर के विरोध में अपनी ग्राम पंचायतों में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रधानों का कहना है कि CSC के लिए ग्राम पंचायत से बजट खर्च किया जा रहा है, जिसका प्रधान लगातार विरोध कर रहे हैं। रुद्रपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर से खबर है, कोविड काल में भी अवैध शराब तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला किच्छा कोतवाली का है, जहां अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को 177 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। बागेश्वर में रेड क्रॉस के स्वयंसेवी ने बीमार बुजुर्ग का किया इलाज। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर न होने के कारण बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कपकोट के दोबाड़ गांव में एक बुजुर्ग प्रेम सिंह 75 वर्षीय कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे। वह अस्पताल आने में असमर्थ थे। गांव से अस्पताल पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई पार करनी पड़ती है। ये देखकर बुजुर्ग के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव जाने में असमर्थता जताई, जिसके बाद रेड क्रॉस के स्वयंसेवी महेश गड़िया बुजुर्गों की सेवा के लिए आगे आए। सीएम तीरथ रावत की टिहरी की जनता को बड़ी सौगात, अधिकारियों को दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय बौराड़ी का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय की आपातकालीन सेवा, आईसीयू, नवजात शिशु वार्ड, जनरल ओपीडी, अस्थि रोग वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। वहीं भर्ती मरीजों से भोजन, दवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी फीडबैक लिया। कल से शुरू होगा 500 बेड का ये अस्पताल, सांसद ने किया निरीक्षण। खबर नैनीताल से है। सांसद अजय भट्ट ने आज डीआरडीओ द्वारा किए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और आज देर शाम तक अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल की कल से शुरुआत होगी। महिला की फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर फ्रेंड सर्किल में भेजी अश्लील वीडियो, गिरफ्तार। देहरादून की कोतवाली महानगर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक महिला की फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके दोस्तों को अश्लील वीडियो भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कोविड कर्फ्यू में बेरोजगार हुए लोगों को सरकार देगी राहत, ये है योजना। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। सरकार कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का काम छूट गया, उनको आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने नगर निकायों को जिम्मेदारी दी है। राम नगर पालिका ने आज से लोगों से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि जांच के बाद पात्र लोगों के खाते में से 1 से 2,500 रुपए डाले जाएंगे। जरूरतमंद लोग नगर पालिका में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। खबर रुड़की से है। शौचालय परिसर के कमरे में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मारा छापा, गिरफ्तार। रुड़की के पिरान कलियर में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापेमारी कर शौचालय में आपत्तिजनक स्थिति में महिला और पुरुष को पकड़ा है। दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं शौचालय संचालक मौके से फरार हो गया। सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर फैसला टला, 2 दिन बाद तय होगी डेट। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले को लेकर सुनवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई है। केंद्र सरकार ने अपना फैसला साझा करने के लिए कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। इस पर मामले को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सीबीएसई से कहा है कि अगर उसने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और परीक्षा रद्द करने के लिए अपने पिछले वर्ष की नीति का पालन करने का इरादा नहीं है तो इसके लिए उचित कारण भी बताएं। इसी तरह की और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।